वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आज के दिन 23 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहले 23 मार्च को लेकर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आप जानते हैं 23 मार्च को भारत में मनाया जाता है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा सशक्त नमन है। अब बात करते हैं 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के साथ ही हुआ था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है, और तभी से मनाया जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आप जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संस्थान एक अंतर सरकारी संस्थान है जो विश्व भर में मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की थीम क्या है। तो इसकी थीम याद रखेंगे, द ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर याद रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं विश्व जल दिवस की। तो इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। इसकी घोषणा 22 दिसंबर 1992 में UN जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके की गई थी कि अगले साल से यानी 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। 2021 की थीम क्या है विश्व जल दिवस की? वैल्यूइंग वाटर। पूछा जा सकता है, याद रखेंगे थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। अब बात करते हैं विश्व वानिकी दिवस की। इसे प्रत्येक वर्ष कब माना जाता है? 21 मार्च को, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। विश्व गौरैया दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये भी याद रखेंगे। आप जानते हैं 20 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की जाती है UNSDSN के द्वारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, जिसे बताया गया कि सबसे अधिक खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। और खुशहाली के मामले में भारत की कौन सी रैंक है? 139, 139 149 देशों के बीच, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डाइट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व की सबसे ताकतवर सेना है चीन की, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर रूस है। साथ में बताया गया कि विश्व की सबसे ताकतवर सेना के मामले में भारत का स्थान चौथा आता है। तो याद रखेंगे सबसे ताकतवर सेना किसकी है? चीन की, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर है प्यारा भारत। साथ में इस वेबसाइट ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश रक्षा मामलों पर या अपनी सेना पर खर्च करता है। तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है अमेरिका को, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो खर्च के मामले में भारत को तीसरा स्थान मिला है। वहीं ताकतवर सेना के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर रखा गया है भारत की सेना को। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी प्रिया महापात्र। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया। वे किस विधा से जुड़ी हुई थी? तो याद रखेंगे नृत्य विधा से जुड़ी हुई थी। ओडिसी नृत्यांगना थी लक्ष्मी प्रिया महापात्र। हाल ही में सागर सहरदी का भी निधन हुआ है। ये कौन है? ये बॉलीवुड के संवाद पटकथा लेखक है, निर्देशक भी है। इन्होंने चांदनी और सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है। आप जानते हैं जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है तब से जो स्वास्थ्य कर्मी है, ये फ्रंट लाइन वर्कर है, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1 महीने का अतिरिक्त वेतन इन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा? यह एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है NCPOR और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। NCPOR अर्थात आप जानते हैं सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, साथ में
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिलकर हवाई रडार सर्वेक्षण करेंगे लाहौल स्पीति बेसिन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सभी नदी बेसिन का अध्ययन किया जाएगा, ग्लेशियरों की मोटाई देखी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का ही है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और NCPOR सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के द्वारा। इसे बताया गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रेस्टोरेंट में लगातार वृद्धि हुई है पिछले वर्ष 2020 में, जबकि कोविड-19 था। और सबसे ज़्यादा खर्च किस में हुई है? जो प्राइवेट अस्पतालों में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, उसके अंतिम उपभोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, निजी क्षेत्र में वृद्धि हुई है स्वास्थ्य से संबंधित। कितनी वृद्धि हुई है याद रखेंगे, 9.5%। ठीक है, 9.5% की वृद्धि हुई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। फिर दूसरे नंबर पर शिक्षा और तीसरे नंबर पर रेस्टोरेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों को छात्रों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अमेजन वेब सर्विस यानी अमेजन के साथ इन्होंने साझेदारी की है। इसके अंतर्गत न केवल क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि वेब होस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा अमेजन और अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा। ठीक है, ये नीति आयोग ने और अमेजन ने हाल ही में साझेदारी की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो बैकाल झील आप जानते हैं रूस में है, तो ऑब्वियस है ये रूस की अनन्य क्षेत्र में आता है। तो ये रूस ने ही ये बड़ा टेलीस्कोप लगाया होगा। टेलीस्कोप का नाम है बैकाल GVD। तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस टेलीस्कोप को लगाने का? रूस चाहता है कि बैकाल झील में देखा जाए कितना न्यूट्रिनो है। ठीक है, न्यूट्रिनो की कितनी मात्रा है, कितनी सघनता है, इसके अध्ययन के लिए बैकाल GVD को लगाया गया है बैकाल झील में। न्यूट्रिनो है क्या? आप जानते हैं दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है और द्रव्यमान भी ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट मासलेस होता है न्यूट्रिनो, चार्ज कोई नहीं होता और दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण है, टीनिएस्ट कण है। तो याद रखेंगे रूस ने हाल ही में न्यूट्रिनो की खोज के लिए लगाया है बैकाल झील में बैकाल GVD स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर 7 राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो पहले बात करते हैं, ISSF विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो दुनिया के नंबर 1 भारतीय निशानेबाज हैं दिव्यांश सिंह पवार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने या राज्य ने सामर अभियान शुरू किया है? सामर का फुल फॉर्म भी है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन एंड मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया, यानी एनीमिया और मेलन्यूट्रिशन से लड़ने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है सामर अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कुल 1000 दिन का लक्ष्य रखा गया है कि हम मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया से लड़ लेंगे। तो याद रखना है 1000 दिन का लक्ष्य है सामर अभियान के अंतर्गत किसने रखा है? झारखंड सरकार ने। फुल फॉर्म याद रख सकते हैं स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। आप जानते हैं भारत का उद्देश्य है कि 2025 तक हम टीबी को उन्मूलित कर देंगे भारत से। तो इस क्षेत्र में जो डॉक्टर हर्षवर्धन का काम किया गया वह अतुलनीय है और इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की। तो यह पूरे विश्व में काम करता है टीबी से निपटने के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए
और इस बीमारी संबंधित जो वैक्सीन्स हैं या जो मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसको लेकर जागरूकता फैलाती है। समस्त देशों को एक मंच पर लेकर आती है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वे इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। साथ में आप जानते हैं टीबी क्या है? बैक्टीरिया जनित बीमारी है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, सरकारी कंपनी EESL की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आने वाली किसी न किसी परीक्षा में आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। आपके विकल्प है नया सवेरा योजना, दूसरा विकल्प है ग्राम उजाला योजना, तीसरा विकल्प है रोशन ग्राम योजना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसको मैं भी ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। 141, 139, 140 या 149। तीसरा प्रश्न है, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपके विकल्प हैं काजा कलास, मेटे फेडरिक्सन या सामिया सुलहू, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देख लेते हैं आज के उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव जी के द्वारा। रचना यादव जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी और उसी पर किया जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण। इसकी ऊंचाई कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 359 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न था, ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है लाउ ओटेंस, ऑडियो कैसेट के आविष्कारक थे। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज नहीं तो आने वाली किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे वो अगले वर्ष हो, उसमें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक कौन थे? लाउ ओटेंस। ये काम करते थे फिलिप्स कंपनी में, ये डेनमार्क की एक कंपनी है, उसमें काम करते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सही दिशा अभियान शुरू किया गया। तो सही दिशा अभियान शुरू किया गया महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए UNDP ने। ठीक है, भारत में अभियान चलाया जा रहा है सही दिशा अभियान। UNDP के साथ भारत की IKEA फाउंडेशन भी शामिल है। ठीक है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी उद्यमिता में, उनके लिए अवसर सुलभ कराए जाएंगे, साथ में उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाएगा जो महिलाओं को प्रभावित करती है, उद्यमिता और जीविका कमाने जैसे लक्ष्यों से दूर रखती है। ठीक है, तो उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाएगा IKEA और UNDP के द्वारा। तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।